Hello everyone, welcome back to the YouTube channel and I hope you all have a great start to the week। तो चलिए हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं कि ओवरनाइट क्या क्या चीज़ें हुई, वीकेंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें हुई, जिन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एंड कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जिनको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो गाइस पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पर सबसे बड़ा मुझे जो कुछ एक अच्छा सा न्यूज़ दिख रहा है वो ये है कि सिटी बैंक ने जो है एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक पर यहाँ बाय की रेटिंग दी है और यहाँ पर उन लोगों ने रेटिंग बढ़ाई है, बोली है कि एचडीएफसी बैंक और भी आगे जाकर आउट परफॉर्म कर सकता है। सो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर एचडीएफसी बैंक। अगर मैं वहीं बात कर लूँ सारे अदर ग्लोबल सिनेरियोज की गाइस, तो यहाँ पे अमेरिका के टेक स्टॉक्स जो है, अमेरिका के बड़े कंपनीज जो है, अमेजॉन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, इन सब में हम लोग को 2-2% की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। एंड उसके बाद जो है आज सुबह भी जब मार्केट्स ओपन हुए अमेरिका में, देन यूएस के बॉन्ड्स जो भी थे उनके अगेन बॉन्ड्स वहां पर बढ़ने लगे, इंडिकेटिंग कि एक बुलिश, एक बियरिश साइन आ सकता है फेडरल बैंक की तरफ से, यानी कि रेट हाइक का हम लोग को चांस है। बट गाइज वहीं अगर आप एक दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं दिखाता हूं कि बैंक निफ्टी ने हाईएस्ट अपनी वीकली क्लोजिंग दी है और डेली क्लोजिंग दी है आज तक की। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी क्लोजिंग नहीं दी थी। बट अगर गाइज वहीं और एक भी यहाँ पे हम लोग को छोटा सा इंडिकेशन मिलता है कि क्रूड अगर यहां से ऊपर जाता है देन बैंक्स के ऊपर डेफिनेटली एक प्रेशर पड़ेगा एंड बैंक्स यहां जो है नेगेटिवली बिहेव कर सकती हैं इन कंपैरिजन टू क्रूड। तो बहुत सारे मिक्स्ड सेंटिमेंट है गाइज, और कल हमारे लिए यहाँ इंडियन मार्केट्स में एक हॉलीडे भी है बिकॉज गणेश चतुर्थी की वजह से। एंड उसी के लिए हम लोग को इस बार कम ट्रेडिंग डेज भी मिलेंगे, इस हफ्ते में खाली 4 ट्रेडिंग डेज ही मिलेंगे। बट अगेन यहाँ पर मार्केट की कंडीशंस थोड़ी मिक्स्ड लग रही है मेरे हिसाब से, सेंटिमेंट्स थोड़े मिक्स्ड है बिकॉज वेडनेसडे के दिन जो है एफओएमसी की मीटिंग है अमेरिका में रात को। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी इंडियन मार्केट्स को कि कैसे वो बिहेव करते हैं इस हफ्ते। अगर मैं बात कर लूं आज इंट्राडे लेवल्स की गाइस, तो बैंक निफ्टी में तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग बैंक निफ्टी में अभी भी एक सप्लाई पर है। अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर जाओ तो ये एक सप्लाई हम लोग को यहाँ पर दिखता है बैंक निफ्टी में, और हम लोग इसी सप्लाई पर 2 बार हॉल्ट कर चुके हैं। तो अगर यहां से हम लोग को सुबह सुबह एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है देन डेफिनेटली यहां पर हम लोग को शॉर्ट करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है और फिर पुल बैक लेती है, देन हम लोग को एक शॉर्ट के लिए डेफिनेटली देखना चाहिए। वही ऑन दी अदर साइड में अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाऊं तो मुझे यहां पर दिखता है कि ये जो डिमांड है, इस डिमांड को हम एक डिमांड मान सकते हैं जहां से हम एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी की तरफ प्लान कर सकते हैं। वो इधर 46,000 का लेवल ही हो गया या फिर 46,000 के थोड़े ऊपर हो गया, इस लेवल से हम लोग लॉन्ग्स के लिए प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। याद रखिएगा जैसे हम लोगों ने पिछले एनालिसिस में भी बोला था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है ना। तो अगर मार्केट इस एरिया के नीचे खिसकता है जो कि है 45,790, यानी कि 45,800 के नीचे अगर जाता है, देन एक चांस है कि हम लोग बहुत जल्दी से नीचे जाए और इस डिमांड को जो है टैप कर सके एक बाइंग एरिया पर जो है 45,700। ठीक है गाइस, तो ये 45,700 का एक बाय एरिया रहेगा। 45,930 से 46,000 का एक बाय एरिया छोटा सा हम लोग को रहेगा बैंक निफ्टी में। और ऑन दी डाउन साइड अगर गैप डाउन ओपन होता है या गैप फ्लैट ओपन होकर बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है, देन ऊपर जब भी आएगा हम लोग को एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा बिकॉज बैंक निफ्टी करंटली सप्लाई पर ही है। अगर मैं यहाँ पर गाइज निफ्टी की बात कर लूं तो जैसे हम लोगों ने वीडियो में बात किया था, ये एरिया जो है निफ्टी का, जहां से निफ्टी एक बार बाउंस कर चुका है फ्राइडे के दिन भी, ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा फॉर अ बाय सिग्नल। अगर 20,130 के आसपास ओपन होता है देन शॉर्ट तो डेफिनेटली नहीं करना है, यहां पर हम लोग बाय की चेष्टा कर सकते हैं। अगर रिलायंस, इन्फी, एचडीएफसी ये सब हम लोग को थोड़े भी स्ट्रॉन्ग या थोड़े भी हम लोग को ऑन दी अपसाइड दिखे। वही अगर मैं बात कर लूं उसके नीचे के लेवल्स की, देन ये एक लेवल है जिस पर हम लोग फिर से अगेन ट्राई कर सकते हैं जो कि है 20,068 से 20,090। इन लेवल्स के आसपास या फिर इसके ऊपर भी हो गए, ओवरऑल ये निफ्टी करंटली एक अप ट्रेंड में है। तो डिमांड बहुत सारे हैं और सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम है बिकॉज लेफ्ट में कोई ऐसा चार्ट नहीं है जिसको हम लोग देख के बोल
सके कि यार यहाँ से फॉल आ सकता है या सप्लाई है, जैसे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में बोला था। तो निफ्टी को हम लोग तभी शॉर्ट कर सकते हैं गाइस जब इंट्राडे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे, या फिर निफ्टी थोड़ा सा एग्रेसिव फॉल दे और उसके बाद कोई भी लो वगैरह तोड़े, यानी कि 20,130 का हो गया या फिर 20,050 का हो गया। अगर इन लोस को तोड़ता है देन जाके हम लोग निफ्टी में भी है वो शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी में शॉर्ट्स प्लान नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे देख के निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पड़ेगा। आई होप गाइज आप लोग को लेवल समझ आए होंगे। आई होप आप लोग वीक को बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करोगे विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विद द प्रॉपर position sizing, and I hope you all will have a green week ahead. Take care guys, have a green day ahead. All the best.